श्रद्धा समन्वित सभी मुमुक्षु साथियों को जय जिनेन्द्र, नमस्कार। नवकार मंत्र के बारे में हम सब ने सुना है कि इसे किसी ने बनाया नहीं। ये बहुत बहुत न मालूम कब से है, अनादि से है। अब मान तो लेते हैं, पर कहीं ना कहीं मन में प्रश्न उठता है, खलबली मचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अनादि से कैसे। उसकी बात करते हैं आज। और जब तक बात गले नहीं उतरे तब तक स्वीकार नहीं होती ना। तो देखिए, जब वो बात लॉजिकली सही प्रमाणित हो जाती है और गले उतर जाती है तो फिर श्रद्धा ठोस बन जाती है, चट्टानी बन जाती है। हाँ, तो बात मैं आपको बता रही थी नवकार मंत्र के अनादित्व की। जैसे अग्नि में जो उष्णता है, क्या कब से शुरुआत हुई उसकी? जल का शीतलता का गुण है ना, वायु का स्पर्श का गुण, आत्मा का चैतन्यमय होना का गुण अनादि है कि नहीं? है ना, ये सब चीज़ें अनादि है ना। उसी प्रकार अनादि अपर्यवसित जिनवाणी का अंग होने के कारण महामंत्र नवकार अनादि है। और बताती हूँ आपको बात। देखिए, मोक्ष मार्ग अनादि है और इस मार्ग के प्रवर्तक, उपदेशक, साधक भी प्रवाह रूप से, कहते ना, अनंत 24 हो चुकी, अनंत होने वाली हैं। तो प्रवाह रूप से, व्यक्तिगत रूप से नहीं, प्रवाह रूप से द्रव्यार्थिक न्याय के अनुसार ये सब अनादि हैं। ठीक है, तीर्थंकर हमारे अनादि हैं और ये तीर्थंकर परंपरा भी अनादि है, गंधर परंपरा भी अनादि है। भगवान की दिव्य ध्वनि से प्राप्त ये मूल मंत्र भी अनादि है। और बात करते हैं आगे। कोई भी तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं तो उनके कोई गुरु तो होते नहीं है ना, स्वयं बुद्ध होते हैं वो। तो आपने सुना होगा, गुरुओं के मुखारविंद से आगमों में पढ़ा होगा, आपको पता है सबको कि नमो सिद्धाणम कहते हैं, प्रवर्जित होते हैं नमो सिद्धाणम कहकर। ठीक है। और अनंत 24 अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं। ठीक है। वर्तमान में, भविष्य काल में भी त्रिकाल होने वाले, संपूर्ण लोक में होने वाले सभी तीर्थंकर भगवंत दीक्षा लेते समय यही बोलते हैं ना, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। ये भी नवकार मंत्र के अनादि होने का परिणाम है। और बताऊं, प्रश्न होगा मन में कि भाई मान लिया नमो सिद्धाणम कह के तीर्थंकर जो हैं दीक्षा लेते हैं, क्योंकि उनके कोई गुरु नहीं होते हैं, तो नवकार मंत्र में नमो सिद्धाणम सिद्धों को नमस्कार करके दीक्षा लेते हैं। अब प्रश्न उठता है कि नमो सिद्धाणम ही क्यों बोलते हैं, पूरा नवकार मंत्र क्यों नहीं बोलते? हाँ, मन में प्रश्न ही तो है, कुछ भी उठ सकता है। चलिए ठीक है, आपका प्रश्न स्वीकार। हाँ, तो पूरा नवकार मंत्र क्यों नहीं बोलते, महामंत्र पूरा क्यों नहीं बोलते हैं, नमो सिद्धाणम में क्या क्या दीक्षा क्यों लेते हैं? देखिए, इसका उत्तर ये है कि तीर्थंकर भगवान जो हैं जन्म से ही, गर्भ से ही 3 ज्ञान के धारक होते हैं। पता है ना आपको, 3 ज्ञान के स्वामी होते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान। उनको गर्भ से ही होता है। और गर्भ से अवधि ज्ञान होता है तो उनको अपने बारे में पता ही होता है कि मैं भावी तीर्थंकर हूँ। केवली नहीं है उस समय वो, पर अवधि ज्ञानी है।
तो उन्हें पता होता है, ये अवश्य जानते हैं कि मैं भावी तीर्थंकर हूँ। और ये भी उन्हें पता होता है कि एक क्षेत्र में एक साथ दो तीर्थंकर कभी नहीं होते। ठीक है, सामान्य व्यक्ति भी जानता है। तो तीर्थंकर तो भाई ज्ञान के धारक हैं, 3 ज्ञान के, तो वो तो जानते ही हैं। तो एक क्षेत्र में 2 तीर्थंकर नहीं होते हैं। तो 5 पदों में सबसे जो गुरुतर पद है, गुरुतम पद है, सबसे गुरुतम पद वो अरिहंत, और उससे भी गुरुतम है तो सिद्ध। तो वो स्वयं अपने को समझते हैं, पता है उन्हें ज्ञान की वजह से कि मैं इस क्षेत्र का तीर्थंकर हूँ। जहाँ वो उत्पन्न हुए हैं उस क्षेत्र के तीर्थंकर हैं वो, और अकेले तीर्थंकर हैं, दूसरा कोई होगा नहीं उस क्षेत्र में उसी समय। तो इसलिए वो भावी तीर्थंकर होने के कारण जानते हैं कि महामंत्र के 5 पदों में जो मुझसे बड़े हैं उनको मुझे प्रणाम करना है। तो उनकी आज्ञा लेकर नमो सिद्धाणम, और कौन सा पद बड़ा रह गया भाई 5 पदों में? नवकार। तो सिद्धाणम ही तो बड़ा पद है उनसे। तो नमो सिद्धाणम, अपने से बड़े, अपने से श्रेष्ठ ज्येष्ठ नमो सिद्धाणम सिद्ध परमात्मा को वंदन करके वो दीक्षा लेते हैं, उन्हीं की आज्ञा लेकर प्रवर्जित होते हैं। हो गया अनादित्व, पता चल गया, हो गया ना समाधान। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। महामंत्र नवकार में आपने सुना होगा बहुत तरह की रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, शक्तियाँ, क्या क्या है। हमें तो नहीं मिली भाई आज तक। चाहिए क्या? चाहिए तो बताती हूँ आपको। देखिए, आपने सुना होगा कि 8 सिद्धियाँ हैं, 9 निधियाँ हैं। 8 सिद्धियों का नाम भी शायद पता होंगे। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, है ना, सुना होगा। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि महामंत्र नवकार में 8 सिद्धियाँ कैसे हैं, किस प्रकार से हासिल हो सकती हैं। तो पहली सिद्धि है 8 सिद्धियों में से अणिमा। अणिमा सिद्धि, अणिमा सिद्धि का मतलब है कि अणिमा सिद्धि का मतलब है ऐसी विक्रिया, ऐसी रचना करने में समर्थ हो जाना कि छोटे से छोटा अणु के समान बन सकता है, ऐसी शक्ति उसके अंदर आ जाए। और इस सिद्धि के प्रभाव से अणु के बराबर छिद्र में प्रवेश करके साधक चक्रवर्ती के कटक यानी सेना, स्कंधावार और निवेश की विक्रिया द्वारा रचना कर सकता है। उसको कहते हैं अणिमा सिद्धि। और बिना किसी प्रयास के स्थूल शरीर से बाहर आ सकता है। तो अणिमा सिद्धि कैसे है नवकार मंत्र में, इसके बारे में मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ। त्रिलोय परिणति के अधिकार 4 में 1026 और 1027 का नंबर का श्लोक है। वहाँ आ रहा है अणुतनुकरणम अणिमा अणुछिद्दे पविसिट्टन तथैव विकरदि खंडावारम नियसमतिम चक्रवट्टिस। नहीं समझ आया होगा, प्राकृत भाषा में है। इसका अर्थ बताती हूँ आपको कि तीर्थंकर या जो भी कोई इस नवकार मंत्र का विधि सहित साधना और पारायण करते हैं ना, तो अनुकरणम, अनुतनुकरणम, तो उसका शरीर, अपने शरीर को, तन माने शरीर, अणु
अणु के बराबर करने में अणिमा सिद्धि हासिल करने में वो समर्थ हो जाता है। वो अणिमा सिद्धि क्या करती है? अनुच्छिद्ये पविशिष्टम तथैव। अणु के समान, अणु समझते हो? परमाणु, अणु, है ना? तो अणु के समान वो एक छोटे से छिद्र में से प्रवेश करता है। विकरति खंडावारम वियेसमत्यम और नियेसमत्यम। ऐसा निवेश जो चक्रवर्ती का निवेश है, उसका स्कंधावार है, सेना का सारा छावनी, तो उसकी विकुर्वणा कर लेता है, वो कर सकता है चक्रवर्ती सा, और उसके अंदर प्रवेश करके और अपने स्थूल शरीर के साथ में बिना किसी प्रयास के बाहर हो जाता है। कैसे हो जाता है? तो देखिए, नमो में अणिमा सिद्धि है। नमो पद नमः से बना है, ये अव्यय है। और नमस नाम नम धातु से असुच प्रत्यय का असुच प्रत्यय लगा के ये नुनम बना, और नमस्कार करना इसका अर्थ है। नमन करना, नम्रता धारण करना, ये मनोवृत्ति का धर्म है। नमन की मनोवृत्ति जिसमें सारा अहम जो है विगलित हो जाता है, नमन की मनोवृत्ति सबसे ज़्यादा सूक्ष्म मानी गई है। इसलिए नमो पद का ध्यान अणु समान रूप बना सकने वाली अणिमा सिद्धि को देने वाला है। नमो पद का ध्यान। आप कहोगे हम तो कितनी बार नमो बोलते हैं, एक तो न बोलते हैं कि न बोलते हैं, इसका ध्यान रखना। क्योंकि न अगर बोलेंगे, न से न जिसमें हमारी जीभ हमारे नीचे के जबाड़े के पीछे की तरफ जाती है, अंदर की तरफ जाती है, न बोलने में उसको छूती है। और ना बोलने में न जो ट ठ ड ढ न टवर्ग का 5वां अक्षर, उसमें हमारी जीभ कहाँ जाती है? उसमें हमारी जीभ जाती है ऊपर की तरफ, ऊपर के जबाड़े पर, और जहाँ हमारा तालू होता है उस तालू से भी और ऊपर जाके ट, है ना? देखिए कहाँ छूती है जीभ। और त थ द ध न, वहाँ न में कहाँ छूती है? जीभ नीचे के जबाड़े के अंदर की साइड में छूती है। तो वो होता है दंतव्य, दांतों से जीभ का स्पर्श होना, दांत के अंदर के भाग से। और न में वो मूर्धा से स्पर्श होता है। मूर्धा वो भाग है जहाँ पर ट न ठ जीभ जाती है, तो वो मूर्धा होती है। मूर्धा का सीधा संबंध हमारे ऊपर के भाग से होता है, तालू से भी और ऊपर मूर्धा होती है। और वहाँ पर जो हमारा जो उच्चारण स्थान है ना, वो सीधा हमारे सहस्त्रार चक्र से लिंक्ड है, सहस्त्रार चक्र से जुड़ा हुआ है। और एक नवकार मंत्र में 14 बार न आता है, गिन लेना, 14 बार न आता है एक नवकार मंत्र में। अब 14 बार जब जीभ ऊपर को छुएगी जाकर एक नवकार मंत्र बोलने में, तो 108 बार एक माला में नवकार मंत्र आता है। तो कितनी बार छुएगी? और सारा प्रकंपन एकदम पूरे मस्तिष्क में प्रकंपन हो जाता है न बोलते के साथ ही। तो सबसे पहले तो यही भूल सुधारनी उच्चारण की, नमो बोलना कि नमो बोलना कर लेना, हो जाएगा, अभ्यास से हो जाता है। तो नमो का ध्यान अनुसमान मनोवृत्ति ये सबसे सूक्ष्म मानी जाती है। इसलिए नमो पद का ध्यान अनुसमान रूप बना सकने वाली अणिमा सिद्धि को देने वाला होता है। इस रिद्धि के प्रभाव से अणु के बराबर छिद्र में प्रवेश करके साधक वहीं चक्रवर्ती के पूरे सेना का स्कंधावार छावनी, चक्रवर्ती के कटक
और निवेश की विक्रिया द्वारा रचना कर सकता है। स्वयं को परमाणु की तरह सूक्ष्म सूक्ष्म अदृश्य अनुभव करता है, तब बिना किसी प्रयास के स्थूल शरीर से बाहर भी निकल सकता है। स्थूल शरीर कौन सा? जो हमारा दिखने वाला शरीर, औदारिक शरीर, उससे बाहर हो जाता है। कैसे हो जाता है? मंत्र ध्वनि के जो प्रकंपन होते हैं ना, वाइब्रेशंस होती हैं, उन प्रकंपनों के द्वारा जप करने वाले को उसका तेजस शरीर जागृत हो जाता है और जागृत होकर बहने लगता है एक खास दिशा में, जिस दिशा में वो अपने शरीर को ले जाना चाहता है। नमस शब्द के जो मध्य अक्षर है, उसके रिवर्स द्वारा मनस बनता है। नमस का मनस, न और म का व्यत्यय हो जाए, मतलब अदला बदली हो जाए, नमस का मनस बनता है। तो प्राकृत में ऐसा हो जाता है। हाँ, एक सूत्र के अनुसार से इस प्रकार से प्राकृत व्याकरण में हो जाता है। तो नमस और मनस दोनों एक ही प्रकार के शब्द हैं। तो मन की गति बहुत सूक्ष्म, पता है आपको। तो इसलिए नमो पद के ध्यान से नमस और मनस दोनों सिद्धियां प्राप्त होती हैं। नमन करने से नमस तो है नमन करने के भाव से, और समर्पणा, अहम विसर्जन, और मनस, अगर मनस करके देखें उसको, तो मन कितना बलवान है, मन कितना सूक्ष्म है, कितना चंचल है, वो सारी मन के ऊपर अधिकार करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो इससे नमो पद के ध्यान से, उसके अनुष्ठान से अनिमा सिद्धि प्राप्त होती है। और अनिमा शब्द अणु से बना है, ना। तो अनिमा शब्द से नमो बना है। अणु, अणिमा और नमो, इनका आपस में संबंध है, और वो पूरा व्याकरण मैं आपको नहीं बता रही हूँ यहाँ पर अभी। बस ये समझ लीजिए कि नमो माने नमना, नम्रता, ये मानव मन की सर्वोपरि कोमल वृत्ति है। ऐसा समर्पण है जो सबके प्रति समर्पित होता है। उस नमो के प्रति सारा जड़ चेतन जगत समर्पित हो जाता है। नमो पद को जपने वाला साधक विश्ववर्ती प्रत्येक अणु में अपना परिचय स्थापित कर सकता है, जड़ चेतन के बीच की दूरी को समाप्त कर देता है, और आत्मा का निकटतम जो सूक्ष्म शरीर है उसको स्पर्श कर लेता है, और उस सूक्ष्म शरीर को स्पर्श करके उसे कंपित करके, उसमें प्रकंपन पैदा करके, फिर शरीर के जो स्थूल भाग हैं उनमें घुमाता है, उस सूक्ष्म शरीर के प्रकंपनों को उसमें घुमाता है, और आत्मा की जो अमूर्त अवस्था है, अविनश्वरता है आत्मा की, उसका वो साक्षात अनुभव करता है। कुछ योगियों की ऐसी भी मान्यता है कि जब हम दोनों होठों को बंद करके और अपान वायु पर संयम करते हैं तो अनिमा सिद्धि प्राप्त होती है। देखिए, ये बहुत गुप्त बात है, गहन, सूक्ष्म, बड़ी गुप्त से भी गुप्त बात है, जो जल्दी से हर किसी के सामने, क्योंकि पात्र अपात्र सबको हर चीज़ नहीं बताई जाती है, तो कुछ गुप्त भी रखा है। तो अनिमा सिद्धि प्राप्त होती है महामंत्र नौकार के नमो पद का। नमस और मनस और नमो, इनका संबंध मैंने बहुत सूक्ष्म संकेत रूप में बताया आपको। दूसरी है महिमा सिद्धि। 8 सिद्धियों की बात चल रही है, दूसरी महिमा सिद्धि। तो अरिहंताणम, अरहंताणम, 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 र ऊपर चला गया, बहुत सारे रूप बनते हैं। तो
अर्ह शब्द से बनते हैं। अर्ह, अर्ह का मतलब समर्थ, और अरह, र पूरा कर दो तो अरह, जहाँ कोई रहस्य नहीं बचा, जिससे कुछ छिपा हुआ नहीं रहा। तो अरिहंतानम शब्द के तो बहुत गहरे अर्थ हैं। तो नमो अरिहंतानम जो शब्द है नवकार मंत्र में पहला पद, जो तीर्थंकर भगवान लौकिक अष्ट प्रतिहारे से प्रशंसा के योग्य हैं, सामर्थ्यवान हैं, वे अरहत हैं, अरहत हैं, अरिहंत हैं। संपदा, जितनी भी संसार की ऐसी क्षमता, वो सारी महिमा से युक्त है। वो संपदा जो सभी लोकोत्तर संपदा से बढ़कर है, विशिष्ट क्षमताओं से संपन्न है। ऐसी क्षमता महिमा से युक्त अरिहंतानम के ध्यान और जाप से उस साधक को महान पूज्यता, अर्हता को, महिमा सिद्धि को वो साधक प्राप्त हो जाता है। और अरिहंताणम, राग द्वेष काम क्रोध आदि अंतरंग शत्रुओं का विनाशक जो है उसे अरहत कहते हैं। जो इंद्र आदि देवों से नमस्कार कर किया जाता है और अष्ट महाप्रतिहारों से संपन्न होता है, उन जिन यानी अरहत को नमनीय अरिहंताणम पद से महिमा सिद्धि की प्राप्ति होती है। देखिए, हम जैसों को तो एड़िया रगड़ रगड़ के प्रयत्न कर करके करने से भी सिद्धियाँ प्राप्त नहीं होती हैं। और जो अरिहंत भगवान होते हैं ना, वो तो ऐसी पढ़ने वाली लेकर आते हैं। अरिहंत पद, तीर्थंकर पद, कोई आसान बात है। तो उनको तो ऐसे चुटकी बजाने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, उनको होती हैं, स्वतः होती हैं प्राप्त। तो सिद्धि का मध्याक्षर, गर्भाक्षर जो है ह, जो है ह का गर्भ, ह के अंदर समाया हुआ है, हकार। अतः शब्द सामर्थ्य विशेष से, बहुत गहरी बात है, शब्द सामर्थ्य क्या होता है, शब्दों का भी एक अलग विज्ञान है। तो शब्दों की सामर्थ्य, हर शब्द की अपनी अपनी सामर्थ्य है, हर शब्द के अपने अपने स्पंदन हैं और अपनी अपनी सिद्धियां हैं। तो शब्द सामर्थ्य विशेष से अरिहंतानम पद के ध्यान से महिमा सिद्धि की प्राप्ति होती है। शरीर को मेरु के समान करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है इसमें। ये बात कहाँ आई है? कल्प महोदधि ग्रंथ है, उसमें से ये श्लोक आया है। मेरुमान देहा महिमा अनिलाऊ लघुतरो लहिमा वज्जाहिंतो गुरुवंतगम च गरिमम ती भनंती। यानी शरीर के मेरु के समान करने को महिमा सिद्धि कहते हैं। अपने शरीर को मेरु पर्वत जैसा बना सकता है। सर्वत्र पूज्यता प्राप्त करके वह साधक सबका आराध्य बन जाता है। अरिहंताणम पद में योगिनियों की क्रिया के अनुसार महिमा सिद्धि की प्राप्ति होती है। इस क्रिया का प्रतिभास अर्थात प्रकाश होता है कि योगी जन कंठ स्थान में स्थित उदान वायु को र बीज मंत्र पर, र पर मूर्धा स्थान यानी अपर पैलेट कहते हैं उसको, मूर्धा को। तो अपर पैलेट स्थान पर ले जाते हैं उदान वायु को। उदान वायु जो हमारे गले में स्थान है उसका, तो कंठ में स्थान है, तो उदान वायु को मूर्धा पर ले जाते हैं। और फिर तालु देश में जिसको कहते हैं अरि ई जहाँ पर आता है वहाँ पर तालु देश में उसका संधान करते हैं और फिर वहाँ संयम करते हैं ई का। और उसके बाद हंतानम, ई के बाद अरि ई का ई बोल दिया, फिर हंतानम, तो हन बोलेंगे जब, तो फिर द्योतन करते हैं उसका,
द्योतन करते हैं और तानम में दंत मंडल और ओष्ठ मंडल को विस्तृत रखते हैं। इस प्रकार अभ्यास करने से योगीजनों को महिमा सिद्धि की प्राप्ति होती है। देखिए, अभी 2 सिद्धियों की बात की है हमने, अणिमा और महिमा, ये दोनों सिद्धियाँ। तो नवकार मंत्र में अरिहंताणम पद को अनुष्ठान करने से, उसका जप, उसका ध्यान एक विशिष्ट विधि द्वारा करने से महिमा सिद्धि की प्राप्ति होती है। अणिमा भी मिल गई और महिमा भी मिल गई। अब कौन सी चाहिए? लघिमा। इसकी बात अगली मीटिंग में करेंगे। नेक्स्ट मीटिंग में आपको पता चलेगा कि नवकार मंत्र में लघिमा सिद्धि प्राप्ति कैसे होती है। आगे की बात अगली बार। श्रद्धा